4 कब से यहाँ पढ़ रहे हो? 4 साल से। 4 साल से आप जब से शुरू किए तब से यहीं पढ़ रहे हो? हैं? जी। स्कूल कहीं नहीं मतलब है नहीं है कहीं पर? बरंगा रहा वो कट गया बरंगा। तब से मैम यहीं पढ़ाओ थी? कई मैम हैं? एक मैम है, एक सर हैं। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, गणित। क्या नाम है तुम्हारा? उषा। यही के निवासी हैं। देखिए इतनी दिक्कत है यहाँ पर। माननीय योगी जी, आप समझ सकते हैं जमीनी हकीकत ये है कि मतलब 5 साल से स्कूल नहीं है। वहाँ नहीं थी जगह, ना कोई जहाँ नहीं, किसान मस्तक पर कहाँ नहीं बढ़ते, न सब हार गए। देखिए इस तरीके से बच्चे को याद है जब 5वीं कक्षा में बच्ची है और 5वीं कक्षा के बाद भी इसको ये यहाँ याद है नहीं, इसका मतलब पढ़ाई होती है, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन पढ़ाई होने के लिए कम से कम बिल्डिंग होना चाहिए। अगले महीना का सर बता रहे हैं कि अगले महीने में उठ जाएगा, तक अगले महीना बीत जाता है तब कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ऐसे 4-5 साल से? हाँ, ऐसे 4-5 साल से हो रहा है। हाँ, कहेंगे कहा प्रस्ताव देंगे, बनेंगे, जब कोई ख्याल करे, जब हाकिम काम दें तब यहाँ फिर काम होए, ना दे रहे हैं तो कहाँ से काम। भारत में आधुनिकता की बात करने वाले हम श्रावस्ती की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एक पड़ता है, आप लोग से हम जानेंगे कि मतलब बताएंगे आप लोग को कि ये स्कूल पड़ेगा। देखिए सरकारी स्कूल की स्थिति, जो बरंगा एक गांव है, बरंगा गांव जो कि हरिहरपुर रानी ब्लॉक में लगता था, वो नदी में कट गया था। आज के कुछ समय पहले कट गया था, आज के 4-5 साल पहले। और उसके बाद यहाँ के टीचर, यहाँ के अध्यापक जो है वो अपनी मेहनत से और रोड पर बैठ कर कभी किसी के घर में बैठ कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आधुनिक भारत की आधुनिक तस्वीर जब आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये कितना आधुनिकता जो आई है, छाया हुआ है। इस समय हर जगह रोका जा रहा है कि आप लोग न जाए, ना पहुँचे, तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। मेन चीज़, जब बरंगा में जाते हैं तो बरंगा पूरा बह चुका है, वहाँ के लोग इधर उधर तितर बितर हो चुके हैं। लेकिन वहीं के बच्चे, वहीं के टीचर जो है यहाँ पर इस झोपड़ी में, इस टीन के शेड में, वह थोड़ा आंगनबाड़ी के शेड में बच्चों को पढ़ाते हैं। थोड़ी सी हम बात कर ले। गाँव से क्या नाम है आपका? घाटेपुरवा से आप लोग हैं। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है कंधईलाल। ये जो स्कूल बना है कब से ऐसी स्थिति? ये स्कूल है साहब 5-6 साल से। 5-6 साल से? हाँ, 5-6 साल हो गया। कब हो रहा? पहले बरंगा साहब कट गया कि मन राप्ती में? हाँ, राप्ती में वो कट गया। तब ये जो किशोरी लाल है ना, तो सर बच्चन को पढ़ाने के लिए दे रहा है, क्योंकि हम उतना जगह दे रहे हैं। कितना जगह दिए? 16 बिस्वा। 16 बिस्वा दिया है जगह। आपके लड़के पढ़ा था? चाहिए हमरो भी पढ़ा था, यहीं पर पढ़ा था। हाँ, यहीं पढ़ा था। तो तब से कोनो शिकायत आप लोग करते कि स्कूल बनाए कि ना बनाए? नहीं, तो स्कूल खातिर कौन शिकायत? जब आगे से आदेश आई साहब तब काम हो पाई, वैसे किसके कर दे हम? वही मतलब। हाँ। तो 5-6 साल से ही दिक्कत है? हाँ, 5-6 साल से साहब दिक्कत है। 5 से 6 साल हो गए हैं और जो स्कूल कट गया है, जो कि हम यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हमारे माननीय योगी जी ने यहीं से किया था। और यहाँ पर जब अध्यापक रहते हैं, और अध्यापक मैम थोड़ा सा देखिए, अध्यापक भी यहाँ पर रहते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। टीन शेड है, और टीन शेड में जब बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं, श्रावस्ती जिले में जो कि सबसे पिछड़ा जो है साक्षरता दर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में उसको माना जाता है सबसे पिछड़ा होता है। लेकिन सबसे पिछड़ा होने का कारण थोड़ा सा ये भी है कि जब इस तरीके के शेड में बच्चे पढ़ेंगे तो किस प्रकार से उनका विकास होगा, कौन उसको जो है कहाँ तक वो पहुँच पाएंगे। उनके मन में भी तमन्ना होगी कि हम लोग भी टीचर बने, हम लोग भी जो है अधिकारी, उच्च अधिकारी बने, लेकिन कैसे बन पाएंगे जब वहाँ का जो सरकार ही हमारी यहाँ की, और वो उचित व्यवस्था 5 साल से नहीं कर रही है ना। देखिए थोड़ा सा हम बच्चों को दिखा दें किस प्रकार से मैम पढ़ा रही हैं। मैम को ना दिखाना। देखिए ये देखिए बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, टीन शेड ऊपर देखेंगे, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे से। देखिए टीन शेड में बैठ कर बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए टीन शेड में कक्षा 1 से 5 तक है ना, ये कक्षा 1 से 5 तक है। और सब किस क्लास के बच्चे आप लोग? 4-5 कक्षा 4वीं और 5वीं के बच्चे यहाँ पर हैं। और मैम अभी पढ़ा रही थी, अभी अपने वहाँ पर बाहर खड़ी हो गई हैं, क्योंकि देखिए ये बोर्ड है और इस बोर्ड से पढ़ा रही हैं मैम। थोड़ा आप इधर से आइए। और इस बोर्ड से मैम पढ़ा रही हैं और इसी बोर्ड पे बच्चे बैठ के पढ़ भी रहे हैं। और टीचरों की हम सराहना करेंगे कि यहाँ पर आते हैं, बैठ कर पढ़ाते भी हैं, अपना वो कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है इसे अगर ईमानदारी से कार्य करती तो 5 साल से अगर ये स्कूल जो बंद था उसको कम से कम बनना चाहिए था आज, नहीं तो कहीं ना कहीं बन जाना चाहिए था। क्योंकि तमाम बजट जो होते हैं पास होते हैं लाखों करोड़ के, हज़ारों करोड़ के, 500 करोड़, 100-200 करोड़, और वो तमाम प्रकार की बिल्डिंगें ऐसी बना दी जाती है जो सचिवालय या कुछ होता है वो आज खड़े हुए हैं। तमाम गाँव के लिए पैसा अलाट किया गया कि सचिवालय हर गाँव में पहुँच जाए, वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के बैठना होता है, लेकिन वो भी नहीं बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे दूसरे के टीन शेड में बैठते हैं। इसकी ये जमीन जो दी गई है, ये जमीन दी गई किशोरी लाल ने दिया। किशोरी लाल का पूरा नाम क्या था? किशोरी लाल का बाप का नाम लखन था। यादव थे? नहीं, कहा वर्मा जी है। वर्मा, किशोरी लाल वर्मा जी थे। ये 16 बिस्वा जमीन जो आप सामने से देखेंगे, ये पड़ा 16 बिस्वा जमीन पूरा इसको दिया है। और जब ये बाढ़ आई थी पानी, तो पूरा इसमें भी भर गया था। लेकिन यहाँ पर अगर स्कूल बन गया होता तो शायद ऊंचा होता थोड़ा, तो यहाँ पर पानी नहीं आता है। यहाँ पानी आता है ना लगा साहब, पानी नहीं आओ तो ऊंचा बन जाता, कैसे पानी लगत भाई? किस क्लास में बाबू? 4। इधर
किस क्लास में? 4 चौथी। कब से यहाँ पढ़ रहे हो? 4 साल से। 4 साल से आप जब से शुरू किए तब से यहीं पढ़ रहे हो? हैं? जी। स्कूल कहीं नहीं मतलब है नहीं है कहीं पर? बरंगा रहा वो कट गए। कट गया बरंगा। तब से मैम यहीं पढ़ाओ थी? कई मैम हैं? एक मैम है, एक सर हैं। एक मैम और एक सर। और वहाँ पर कौन मैम पढ़ाते हैं? तो सर जी ना आया है तो मैम जी। ठीक, मैम जी देख रहे हैं। देखिए तुम किस क्लास की हो? 5। कक्षा 5 की। देखिए चौथी और 5वीं के बच्चे यहाँ पर बैठे। सरकारी स्कूल है और यहाँ पर अगर एक स्कूल आप दे सके माननीय योगी जी, आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत यहीं श्रावस्ती से किया था, कटघरा से किया था। आप लोग इकवाना के पास कटघरा पड़ता है, वहाँ पर आकर के आपने उद्घाटन किया था सर्व शिक्षा अभियान का। बच्चों को खाना खिलाया था, बच्चों को ड्रेस वितरण किया था। और उसके बाद जब स्थिति हम श्रावस्ती में ही पहुँचते हैं, बरगा गाँव जो कि हरिहरपुर रानी ब्लॉक में लगता है, हरिहरपुर रानी ब्लॉक में जब हम लोग पहुँचते हैं तो ये स्थिति देखने को मिलती है। अब बरंगा गांव और इसके बाद घाटेपुरवा ये यहीं पर है। और ये आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो मल्हीपुर में समझ लीजिए बच्चे बैठे हैं, क्योंकि जो बरंगा है वो कट चुका है। जब बरंगा कट गया तो बच्चे कहाँ चले जाए, वहाँ के गांव ही खत्म हो गया। तब मल्हीपुर में बच्चे बैठे हैं और वही गाँव के निवासी के लोग यहाँ बैठे हैं। और यहाँ पर अगर एक स्कूल होता तो इन बच्चों को दिक्कत ना होती। पढ़ाई होती है? जी। मैम तो काफ़ी मेहनत करती हैं यहाँ पर। जी। आप लोग भी करते हैं? जी। जी। तो क्या स्कूल कहीं था कट गया कब से? तब से यहीं में हो? जी बिल्कुल तब से। कैसे कटा था? सन 2017 से। 17 में कट गया था? जी। क्या हुआ था? नदी गंगा जी ने काट लिया था। बाढ़ का पानी से। जी। बाढ़ का पानी आया था। देखिए बच्चे अब क्या करें, यहाँ पर बैठ के पढ़ना पड़ रहा है थोड़ा पीछे से। और ये टीन शेड है। टीन शेड में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपकी स्थिति जो दिखाई जाती है सरकार की, हमारे प्रेजेंट समय की, वो स्थिति आपको रुला देगी मेन चीज़। और हर जगह ये जो ज़मीनी हकीकत होता है किसी तरीके से हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये जब ये देखने के सामने आता है तो आप लोग समझ पाएंगे कितना दुख की बात है। देखिए इन बाबा की बच्चे भी हैं यहाँ, इनके भी बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पर किसी मंत्री नेता या किसी भी बड़े उच्च वर्गीय के लोग नहीं पढ़ते हैं, बस गरीब लोग पढ़ते हैं मेन चीज़। और गरीब जो कहते हैं सबसे निम्न जाति या जाति ना हटा दे, गरीब ही कहें, क्योंकि गरीब के ही बच्चे यहाँ पर हैं और कोई अमीर का बच्चा नहीं है। इनके में भी सपना होगा कि हम लोग पढ़ करके कुछ ना कुछ बने। हो सकता है टीचर बने, हो सकता है कुछ और बने, अधिकारी बने, कुछ बने, है कि नहीं है? जी। जी। किस क्लास में हो? 4। कक्षा 4 में हो। तब से यहीं पढ़ रही हो? जी। मैम पढ़ाती है रोज? जी। मैम तो बहुत मेहनत करती है ना? जी। क्या पढ़ाती है मैम? हिंदी? जी। जी। क्या पढ़ाती हैं? हिंदी, इंग्लिश, गणित। क्या नाम है तुम्हारा? उषा। यही के निवासी हैं। देखिए इतनी दिक्कत है यहाँ पर माननीय योगी जी, आप समझ सकते हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि मतलब 5 साल से स्कूल नहीं है और आपकी 2 बार सरकार बन रही है। कम से कम एक स्कूल अगर यहाँ पर आप लोग दे चुके होते, आपके बीएसए साहब यहाँ के या कोई होता, अगर वहाँ से आपको दिया होता लिखे तो हो सकता है आप तो दे ही देते। लेकिन आपके अधिकारी जो हैं अगर यहाँ तक स्कूल नहीं पहुँचवा सकते हैं तो आपका जो वादा है तमाम पर सबका साथ सबका विकास सब व्यर्थ है। और हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं ये चौथी और 5वीं कक्षा के छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये टीन शेड में बैठे हुए हैं। आप लोग देखेंगे पूरा ये 16 बिस्वा ज़मीन भी दिया जा चुका है कि यहाँ पर स्कूल बन जाए। सरकारी ज़मीन नहीं है, किशोरीलाल वर्मा ने दिया है इसको ज़मीन को कि यहाँ पर बनाई जाए, वो इस समय है नहीं। अगर वो होती तो मैं ज़रूर दिखाता उनको। और आप लोग समझ सकते हैं, देखिए किस प्रकार से बच्चे हैं, सब गरीब के बच्चे हैं। अगर कोई भी थोड़ा उच्च वर्गीय बच्चे होता, थोड़ा अमीर के बच्चे होते, यहाँ पर कोई ना होता। और यहाँ पर अगर वो नहीं होते, अगर वो होते तो स्कूल बन गया होता, ये भी कन्फर्म था। अगर वो लोग यहाँ आ रहे होते तो स्कूल बन गया होता, लेकिन वो लोग यहाँ पर सरकारी स्कूल में आते नहीं है। सरकारी स्कूल में जो होता है सबसे गरीब बच्चे पहुँचते हैं। और बरंगा में जब आप पहुँचेंगे यहाँ से सीधे मल्लीपुर से मुश्किल से कितने किलोमीटर होगा? ये होगा 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर मुश्किल से पड़ेगा। 3 किलोमीटर के अंदर ही आप लोग बरंगा गाँव में पहुँचेंगे और मल्लीपुर में ही लोग बैठे हैं, क्योंकि बरंगा गाँव जस्ट राप्ती नदी ने काटा है। राप्ती नदी ने बरंगा गाँव काटा है। देखिए क्या नाम बाबू? रिंकू। कौन क्लास में हो? 4 में हो? हैं? स्कूल भाई का है? बताओ ना घर पे। हाँ? स्कूल भाई का रहा? तो स्कूल कड़िका तब से बनावना नहीं कब हो? जब बाढ़ आवा थी तब कसके पढ़ा था सुबह? 3 में आंगनबाड़ी में पढ़ते। आंगनबाड़ी बना है वहाँ चले जाते हो? और रोडी वोडी बैठ के पढ़े हुए? हाँ। कहाँ पर रोड है वो? वहाँ पे। वही यहाँ पर भी पानी भर गया रहा। पानी पर सर तब आएगा। लेकिन जब यहाँ स्कूल बन जाता थोड़ा ऊंचा होता, क्योंकि रोड पे जब पानी नहीं था तो उतना बराबर कर दीजिए तो यहाँ पर पानी नहीं भरेगा, है कि नहीं? जब रोड से ऊंचा रोड के बराबर बनेगा तो यहाँ पर पानी नहीं भरेगा। देखिए सब बच्चे यहाँ पर बैठे। क्या नाम बाबू? दीनानाथ। स्कूल कहाँ चला था? कट के बह गया। कट के बहेगा। कई साल से? 17 साल। 17 साल से। देखिए समझ सकते हैं आपकी 2017 से जो है बह गया है स्कूल और 4-5 साल हो गए हैं। एक पूरा आप समझ सकते हैं एक पंचवर्षीय योजना बीत चुकी है
और जो कि आधुनिक भारत में आधुनिकता की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार, वो यहाँ तक अभी नहीं पहुँची है 5 सालों में। और स्कूल की बात सर्व शिक्षा अभियान में कहते हैं हम सबके शिक्षित लोग को हम नौकरी देंगे, जो शिक्षक होगा शिक्षक को हम नौकरी देंगे, जो शिक्षा अच्छी उपलब्ध कराएगा उसको हम नौकरी देंगे। तो जो शिक्षा अच्छी उपलब्ध करा रहे हैं तो उसके लिए कम से कम ये व्यवस्था होनी चाहिए, कम से कम एक स्कूल होना चाहिए। तमाम प्रकार के ऐसे स्कूल हैं इस श्रावस्ती या उत्तर प्रदेश में जहाँ पर टीचर पहुँचते हैं पढ़ाते नहीं, लेकिन यहाँ के टीचर जो हैं अपना टाइम से पहुँचते हैं, टाइम से बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन उनको सुविधा वो क्या दे सकते हैं, अपनी सैलरी से कितना सुविधा दे, एक स्कूल नहीं बनवा सकते हैं। उनके पास इतनी क्षमता नहीं कि वो 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार में एक स्कूल बनवा कर खड़ा कर दें। ये होता है बजट पास करेंगे तभी बनेगा। क्या नाम बहू? राम दुलारे। राम दुलारे। क्या पढ़े हो सुबह से? हिंदी इंग्लिश क्या पढ़े? हिंदी इंग्लिश गणित। हिंदी इंग्लिश गणित। प्रधानमंत्री का नाम जानता हो? जी नहीं। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। उनका योगी जी का जानते हो आप लोग? योगी जी क्या हो? आदित्यनाथ योगी। क्या है हमारे देश के? मुख्यमंत्री। हमारे प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। देखिए मुख्यमंत्री का नाम है आदित्यनाथ योगी है, और ये लोग बताते हैं थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं, लेकिन स्थिति जो है यहाँ की खराब है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा टीचर को बढ़ा दिया जाए और स्कूल बनवा दिया जाए, मेन है स्कूल बनवाने के बाद यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं पूरे प्रदेश की बात मैं करता हूँ, पूरे प्रदेश में अगर शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाए, और जहाँ जहाँ स्कूल नहीं स्कूल को बिल्डिंग को बनवाया जाए, तब ये जाकर भारत सुधरेगा। और हम लोग जो है हर जगह नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि हर बार मामला उठता है और मामला दब के चला जाता है और ये बताया जाता है कि अगले महीने ये काम शुरू हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन काम 5 साल से नहीं शुरू होता है। ये आप लोग समझ सकते हैं। किशोरी लाल ने अपनी ज़मीन दी है। बाबा का नाम आपके? बालक राम। कौन गाँव रहा था? गाठेपुरा रहा था। तो ये जो स्थिति है ये कई साल से है? 5 साल से सब पढ़ाया है। 5 साल से पढ़ा है। और ये स्थिति आप लोग लड़के यहीं पढ़ा था? हाँ बराबर पढ़ा था। यहाँ पढ़ा था तो पढ़ाई तो होते है। हाँ पढ़ाई हो सर, लेकिन स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है तो स्कूल कहाँ चला गया? कसरा है स्कूल साहब, दूसरे गांव में। यहाँ दूसरे गांव कसरा है। तो यहाँ स्कूल रहा, स्कूल कट गया तो बच्चे सब यहाँ मास्टर ठीक। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये स्थिति है। गांव के लोग हैं, ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित गांव के नहीं, लेकिन बच्चे जो पढ़ते हैं यहाँ पर भी हैं, थोड़ा आंगनबाड़ी में दूर है यहाँ से, वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि जब ये स्थिति आएगी तो इस टीन में जो है बैठकर पढ़ना पड़ेगा, तब भी बच्चे पढ़ तो लेंगे ही, क्योंकि जब 4-5 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे जरूर। लेकिन एक स्कूल होना आपका, स्कूल देना आपका दायित्व बनता है। कम से कम एक स्कूल इस जगह को दें, चाहे आप चाहे जिस गाँव के नाम से दें, कम से कम एक स्कूल दें जो कि यहाँ के बच्चे पढ़ सकें, है कि नहीं? सही कहा नहीं? ये बताओ मोदी जी तुम्हारे यहाँ क्या है? प्रधानमंत्री हैं। कविता याद है कोई आप लोग को? सुनाओ। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराया था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पड़ा था, गिरता न कभी चेतक तन पर, वह राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग ली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिर ही तत्पर चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौरा करवालों में, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते न दशा वह लहर गया। देखिए इस तरीके से बच्चे को याद है, जब 5वीं कक्षा में बच्ची है और 5वीं कक्षा के बाद भी इसको ये यहाँ याद है नहीं, इसका मतलब पढ़ाई होती है, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन पढ़ाई होने के लिए कम से कम बिल्डिंग होना चाहिए था, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ के अध्यापकों का काम नहीं, यहाँ के BSA साहब का काम हो सकता है। यहाँ के जो है नेता मंत्री विधायक जो कि उनके बड़े बड़े वादे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये विकास करेंगे, उनका काम हो सकता है। वो लोग अगर यहाँ पर स्कूल बनवाते तो ज़्यादा अच्छा था। उत्तर प्रदेश की जो है राजधानी पता है किसी को? जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी पता है कहाँ है? जी। कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। और भारत देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली ना, तो उत्तर प्रदेश की कहाँ है? लखनऊ। ये चीज़ है ठीक। तो देखिए समझ सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पर टीचर आते हैं, अपना मेहनत करते हैं, बच्चे भी मेहनत करते हैं, लेकिन एक अगर यहाँ पर कमरा या बिल्डिंग हम कहते हैं जिसको वो बन जाए तो ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय तो ज़्यादा अच्छा है, और इन बच्चों का थोड़ा सा भविष्य हो सकता है उजागर हो जाए, सही हो जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं बनेगा तो फिर आप लोग चाहे जितने वादे कर लीजिए, कोई मतलब नहीं इन गरीबों के लिए। कितने भी वादे कर लीजिए, सब लोग खड़े हैं यहाँ पर क्या श्रावस्ती में तमाम प्रकार के हर साल वोट चले जाते हैं, लेकिन स्कूल जब चला गया स्कूल के लिए आवाज़ उठाते हैं तो कहता है कि अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं शुरू। अगले महीना का सार
बता रहे हैं कि अगले महीने में उठ जाएगा, तक ये अगले महीना बीत जाता है तब कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ऐसे 4-5 साल से। हाँ, ऐसे 4-5 साल से हो रहा है। हाँ, कहेंगे कहा प्रस्ताव देंगे, बनेंगे, जब कोई ख्याल करे, जब हाकिम काम दें तब यहाँ फिर काम होए, ना दे रहे तो कहाँ से काम। माननीय प्रशासन, जब जमीन आपको मिल गई है, जब जमीन माननीय किशोरीलाल वर्मा जी ने आपको दे दिया है, तो आप यहाँ पर अगर एक स्कूल खड़ा करने में दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, क्या विकास करेंगे, क्या चीज़ करेंगे? और इन बच्चों का भविष्य जो है, देखिए बच्चे किस तरीके से यहाँ पर बैठते हैं, सब लोग इसी पल्ली बिछी है, इन लोग की पल्ली बिछी है, इस पर बैठते हैं, टीना ऊपर बना है, यहाँ पर अपना बोर्ड भी रखने का सही से स्थान नहीं रहता है। और ये सब व्यवस्था की गई गाँव वालों की तरफ से की गई है और टीचरों की तरफ से की गई है, जो यहाँ पर शिक्षकों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये सब जो व्यवस्था की गई सब गाँव वालों की तरफ से की गई है, जो टीन बना हुआ है सब पूरा गाँव वालों की तरफ से की गई है। ज़मीन दे दी गई है, अब आपको केवल बनवाना है। यहाँ पर कम से कम एक बिल्डिंग अगर आप बनवाएंगे तो श्रावस्ती जिले में भी थोड़ा सा विकास की लहर थोड़ा सा दौड़ेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं दौड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर बनवा देंगे तो इन लोगों के मन में थोड़ा सा विश्वास होगा कि हमने जिसको वोट दिया था उसने हमारा काम कर दिया है कि इस तरीके से। और 5 साल वैसे बीत गए हैं, आप लोग अगर बनवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कैसे बताइएगा जरूर आप लोग कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम जो यहाँ पर पहुँचे हैं बड़ी दूर से और दिखाने का प्रयास किया है कि क्या है सच्चाई वास्तविकता में, जो आज से न्यूज़ में पहले से दिखाया जा रहा है। तो ये है सच्चाई, आप लोग देख सकते हैं पूरा चीज़, चारों तरफ देखेंगे तो ये ग्राउंड है, ये सच्चाई है वास्तविकता में। तो आप लोग यहाँ पर जरूर आएँ और एक स्कूल जो है देने की कृपा करें। मैं यही आग्रह निवेदन करूँगा, माननीय योगी जी आप दें, क्योंकि और नेताओं से हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब वोट देते हैं तब मोदी जी को देख कर देखते हैं और जब वोट देते हैं तो योगी जी को देख कर देते हैं। हर नेता के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, जब आप लोग का यहाँ पर कदम उठाएंगे तो यहाँ स्कूल जल्द से जल्द बनेगा। यहाँ पर है, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसे ही न्यूज़ हम पहुँचाएंगे आप लोग के पास। धन्यवाद, जय हिंद।